नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि अब सियासी हलचल शुरू हो गई है, राजनीति में उठापटक भी शुरू हो गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं तो इसको समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उन्होंने जहां अपनी यात्रा का नाम बदल दिया, वहीं अब देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि एनडीए कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन अब इस पूरे मामले पर विराम लग गया है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग जो सहयोगी दल है वो आपस में बैठेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा और फिर बताएंगे कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और इस सवाल जवाब के बाद देखिए, सियासी जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है और सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है। और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि देखिए, जदयू के अंदर हालांकि आज समीक्षात्मक बैठक भी हुई थी, लेकिन अंदर खाने हैं कि बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, बहुत सारे बदलाव भी किए गए और अब जो है जदयू एक अलग मूड में है, नीतीश कुमार एक अलग फ्रेम में जाना चाह रहे हैं। और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये तमाम बातों को लेकर के बड़े फैसले भी ले, क्योंकि आखिर अगर पूरी कहानी को समझेंगे तो ये कहानी जो है महाराष्ट्र से भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ जो किया, देखिए एकनाथ शिंदे वहां पर चुनाव से पहले वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव के दौरान जो नतीजे आए और बीजेपी बहुत ही कम सीटों से जो है बहुमत से पीछे रही और वहां पर देखिए कि एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी के अंदर भी ये चर्चाएं जोरों पर है कि नहीं, अंदर का ही कोई जो है, बीजेपी के अंदर का ही कोई मुख्यमंत्री हो, यानी बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ये इसकी चर्चाएं बहुत है। हालांकि देखिए, बिहार एनडीए में अभी तक इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इससे पहले अगर बातें करें तो एनडीए के बीच यह कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए का चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह, चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, उनके जब बयान आ जाते हैं तो इस बात से तो पूरी तरह यह खंडन है कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और इशारों में बहुत सारी बातें भी होती है। देखिए, संभावनाओं पर ही राजनीति होती है, संभावनाओं की ही राजनीति होती है। और जब अमित शाह का बयान, अमित शाह की बातें, हालांकि देखिए अमित शाह जब बिहार आए थे तो यहाँ भी उन्होंने ये बातें कही थी कि नहीं, एनडीए में जो हमारे साथ जो है नीतीश कुमार हैं ही, हमारे पास तो मुख्यमंत्री हैं ही, तो फिर चेहरे की बात क्या है। और 2025 में फाइनल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन वही अमित शाह के बोल बदल गए, वही अमित शाह कहते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उस पर हम तमाम सहयोगी दल से बात करेंगे, बैठेंगे और फिर जो निष्कर्ष निकलेगा फिर वो आपको बताएंगे। यानी बातें बदल गई और अब देखिए कि बिहार में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जदयू के अंदर जो है घमासान मचा हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ इस पर जो है ड्राफ्ट कर लिया है, सोच लिया है कि अब क्या करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, चुनाव सामने है और यात्रा भी अब जो है 23 दिसंबर से नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। और देखिए, उस यात्रा का नाम भी बदल गया है, अब कहा जा रहा है कि प्रगति यात्रा। देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में विकास मॉडल को लेकर के जाने जाते रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए देखिए कि अब एक तरीके से खुद को फ्रेम में रखने की कोशिश, और यह भी एक संकेत है कि आखिर नीतीश कुमार क्या संकेत देना चाहते हैं। प्रगति यात्रा के जरिए नीतीश कुमार क्या कुछ बताना चाहते हैं, प्रगति यात्रा के जरिए नीतीश कुमार क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी जानने और समझने की जरूरत है। लेकिन अंदर खाने जो बातें सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जदयू के अंदर बहुत सारी चीजें तय हो गई है कि अब फैसला लेने का वक्त है, अब क्या करना है, क्योंकि नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं। एकनाथ शिंदे को जिस तरह से महाराष्ट्र में बना दिया गया, बिहार में उस तरह की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक कद है, नीतीश कुमार का 20 साल का एक कार्यकाल रहा है और नीतीश कुमार के अपने पकड़ रहे हैं, उनके अपने वोट बैंक है, उनका अपना एक आधार है। लाख दावे होते रहे, लाख देखिए बातें होती रही, जिस तरह से लोकसभा में भी जो सीटें नीतीश कुमार को आए वो भी बेहद चौंकाने वाले आए।
इसीलिए नीतीश कुमार को भरोसा है, जदयू के लोगों को, जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको भी भरोसा है कि नीतीश कुमार जब फैसला लेंगे तो फिर सियासत बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। अब चर्चा फिर से एक बार बिहार में शुरू हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी जिस तरह से बातें कह रही है, अंदर खाने की ये बातें हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी जो बातें कह रही है वो नागवार है, क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने आई है, पहले तो बातें सब कुछ क्लियर था, कहा जा रहा था, और बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान भी देखेंगे तो उसमें कहा जा रहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री हमारे 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब जब अमित शाह के बयान आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग आपस में बैठेंगे, बातें होगी और फिर जो फैसले होंगे वो बताया जाएगा। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद अब जदयू के अंदर जो है चर्चाएं तेज है और इस पर कहा जा रहा है कि बहुत कुछ सोच लिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के बात करते हैं और इधर तेजस्वी यादव वो भी अब महिलाओं के साथ दिख रहे हैं, यानी एक सोच के साथ जो है तेजस्वी यादव भी हैं, वही सोच के साथ जो है शुरू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। तो अब बातें कही जा रही है और ये बातें कही जा रही है कि 2025 में हो न हो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि विचार जो है वो मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से घोषणाएं की, तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर के जो बात कह रहे हैं, और देखिए कई योजनाएं, नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को लेकर के कई सारी योजनाएं दी है बिहार में। इसीलिए अब ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। और क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की जो यात्रा है उस यात्रा का नाम भी बदल गया, पहले महिला संवाद यात्रा था, अब जो है प्रगति यात्रा कर दिया गया है। यानी नीतीश कुमार की जो छवि है, नीतीश कुमार जो विकास मॉडल जाने जाते रहे हैं, उस छवि को जो है फ्रेम में रखने की कोशिश प्रगति यात्रा के सहारे। और कहा यह भी जा रहा है कि देखिए तेजस्वी यादव भी अब महिलाओं के हित की बात करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से कर ही रहे थे। तो एक सोच, एक समझदारी जब साथ होगी तो हो ना हो ये नए समीकरण की बात भी होगी। और अब इस पर जो है मंथन हो रहा है, चर्चाएं शुरू हो रही है कि अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। हालांकि अब 23 दिसंबर को नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और 28 दिसंबर तक उनकी यात्रा चलेगी। 5 जिलों तक में उनकी यात्रा होगी और पश्चिम चंपारण से, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी यात्रा करते हैं तो वो चंपारण से ही जो है यात्रा की शुरुआत करते हैं और लगभग मुझे लगता है कि 16 या 17वां उनकी यात्रा जो है इस बार होगी। और देखिए कि इस यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फैसला लेंगे, उस फैसले का इंतजार रहेगा। लेकिन जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं, जो खबरें अभी तक सामने आ रही हैं, उसमें निकल कर यही आ रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ तय कर लिया है। अब क्या तय किया है वो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे जैसे ही खबरें सामने आएगी। लेकिन इस यात्रा के दौरान ही कहा जा रहा है कि वो तमाम बातें भी निकल कर सामने आ जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।